तब जाके रिजल्ट होगा। अब बच्चों का कह रहा था कि सर कहाँ से क्लोज टेस्ट लेके आए, तो मैं सीट में 50 डलवा दिया हूँ, 50 का व्यवस्था कहीं से कर लो, नहीं तो उसकी पीडीएफ डलवा दूंगा, उसको करते रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 4 है आज ई लेटर का। देखते हैं पहला शब्द है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल टाइप का। एक शब्द आता है सप्पल, प्लाईएबल, इन सब का मतलब होता है वो लचीला। यानी इलास्टिक का मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल को कहते हैं। इलास्टिक को याद करो लास्टिक से, जैसे बहुत सारे लास्टिक्स आते हैं, जैसे कहीं पर भी कोई चीज एक्सपेंड करना अगर होगा ना तो वहां पर लास्टिक लगा होता है, और वही लास्टिक क्या होता है, लचीला होता है। इस टाइप का लास्टिक होता है, क्या होता है ये, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, प्लाईएबल होता है। यानी लास्टिक इलास्टिक होता है, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट है आपका इनकैम। इनकैम का मतलब होता है डेरा डालना, कहीं पर जगह लेना। जैसे एक शब्द कराया था डी कैम्प, तो डी कैम्प का मतलब भाग जाना, और इन कैम्प का मतलब होता है डेरा डाल देना, जैसे किसी जगह पर रह जाना। जैसे जो लोग, जैसे मान के चलो कि जैसे आप बीएड वगैरह करोगे ना, जो टीचर का के लिए आता है, तो उसमें आपको ना टूर जो है टूर कैंपिंग कराया जाता है। या फिर आप एनसीसी में चले जाओगे तो एनसीसी में आपको कैंपिंग करना पड़ेगा, कैंप पर जाना पड़ेगा। अब वहां पर कुछ होता नहीं है, इसी प्रकार से लोग डेरा डाल के रहते हैं। यानी जब भी जाते हैं कैंप में तो क्या करते हैं, वो इन कैंप करते हैं, डेरा लगाते हैं। जैसे कहीं पर टेम्पररी, कहीं पर रुकना, स्टे करना, इन कैंप कहलाता है। तो इन कैंप का मतलब डेरा डालना, अपोजिट क्या हो जाएगा, डी कैंप, भाग जाना। तो इन कैंप, डी कैंप। नेक्स्ट है एग्जास्परेट। एग्जास्परेट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, यानी एजिटेट करना। किसी को जैसे होता है कि गुस्सा दिला देना, यानी कोई ऐसी बातें कहा जिसकी वजह से वो क्या हो गया, भड़काऊ टाइप का हो गया। अब भड़काऊ हो गया उसे क्या कहते हैं, एग्जास्परेट कहते हैं। अब एग्जास्परेट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। मान के चलो कि गर्मी का टाइम चल रहा है, देखो एग्जॉस्ट फैन का कितना रोल है। अब आप सोचे कि चलो घर पे भी एक एग्जॉस्ट लगा देते हैं। आप चले गए दुकान पर एग्जॉस्ट फैन का रेट पूछने, पता चला कि एक एग्जॉस्ट फैन का रेट पूछा आपने, बताया 1 लाख। अब जब प्राइस ये सुने तो पता है कितने का आता नहीं है। यानी एग्जॉस्ट फैन का जो रेट था उसने आपको क्या कर दिया, एग्जास्परेट कर दिया। यानी एग्जॉस्ट फैन का जो रेट था वो सुनने के बाद आप क्या हो गए, एग्जास्परेट हो गए। यानी ये चीज आपको गुस्सा दिला दिया, भड़का दिया, एजिटेट कर दिया। नेक्स्ट है एनर्वेट। एनर्वेट का मतलब होता है कमजोर करना, विक, जो कहता है कि किसी को कमजोर बना देना, लेसन कर देना, वही होता है एनर्वेट करना। अब इनर्वेट का मतलब होता है कमजोर करना। मान के चलो जैसे ठंडी का टाइम आता है तो लोग जैसे स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह पहनते हैं, तो देखोगे तो दुबला पतला व्यक्ति मोटा सा लगेगा, फैल जाता है। 3-4 स्वेटर पहन लेगा, ऊपर से एक जैकेट है, और बस जैसे बहुत सारे ऐसे बनिया ये इनर जैसे आते हैं बहुत सारे। अब एक इनर पहन लिया, ऊपर से एक टी शर्ट डाल लिया, एक शर्ट डाल लिया। यानी जो बहुत सारे ऐसे ऐसे इनर आते हैं जिन जो पहनने के बाद आप जैसे आपका जो वेट है ना वो कम कर देगा। जैसे मान के चलो कि एक व्यक्ति खड़ा है, इनर नहीं पहना, जो इनर वेयर आता है वो इनर नहीं पहना। अब इनर नहीं पहनेगा तो लगेगा कि 3-4 स्वेटर पहनेगा, जैकेट पहनेगा, मोटा लगेगा। अब यो इनर पहन लिया तो अब उसके वेट को वो क्या कर दिया, इनर वेट कर दिया, कम कर दिया। यानी जैसे मान के चलो कि अब 3-4 जो चीजों का वेट होगा उससे वो व्यक्ति मोटा ताकतवर दिखेगा, लेकिन एक अकेला इनर है, अब पतला सा व्यक्ति है, उसको इनर पहना दिए तो इनर का जो वेट था उसे क्या कर दिया, इनर वेट कर दिया, यानी कमजोर कर दिया। अब लगेगा कि कितना कमजोर सा है, नहीं तो पतला भी था तो जैकेट वगैरह पहन के मोटा दिख रहा था, लेकिन इनर की वजह से तो अब कुछ पहनना ही नहीं है, इसलिए इनर के वेट ने उसे क्या कर दिया, इनर वेट कर दिया, कमजोर कर दिया, वीक कर दिया। नेक्स्ट है इलोंगेट। इलोंगेट का मतलब होता है लंबा करना, लेंथेन को कहते हैं, यानी किसी भी चीज को बड़ा करना, एनलार्ज कराया था, आ जाएगा इसमें। तो इनलॉन्गेट का मतलब होता है लंबा करना। देखो इसमें खुद ही जुड़ा है लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा। जैसे बहुत से जगह पर जो गेट बनते हैं उस गेट को क्या कर देते हैं, इलोंगेट कर देते हैं। इसमें सीधा लगा है लॉन्ग, यानी लंबा लंबा गेट लगाया और उसे क्या कर दिया, इलोंगेट कर दिया। यानी इलोंगेट का मतलब होता है लंबा कर दे, और लॉन्ग से बना है ये। जैसे लार्ज से बना था एनलार्ज,
वैसे ही लॉन्ग से बना है इलोंगेट, लंबा करना। नेक्स्ट है इनरेज। इनरेज का मतलब होता है गुस्सा होना, यानी अत्यंत क्रोधित होने को कहते हैं इनरेज। इनफ्यूरिएट, फ्यूम, बहुत सारे शब्द आता है, फ्यूरियस टाइप का आता है, वही है इनरेज। देखो रेज का मतलब भी होता है गुस्सा, इनरेज का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, किसी को क्रोधित करना, तो वही है रेज, रेज, इनरेज, सबका मतलब होता है गुस्सा होना, गुस्सा दिलाना, इनरेज कहते हैं। मान के चलो कि जैसे अभी तो टाइम चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रहा था, इतिहास, डेमोक्रेसी नहीं है अभी, नहीं है, अरे तुम बड़ा दूर तक बोला है। अब मान के चलो कि नहीं, पुरानी परंपरा जैसे चलती थी मुगल काल में, मुगल काल ले लो, चाहे दिल्ली सल्तनत ले लो, उसमें मुझे एक राजा का नाम बताओ कि जिसको राजा बनाया गया है और उसके ही सगे संबंधी जो लोग हैं वो उसके खिलाफ ना हुए हो। नहीं, ऐसा हुआ है? ऑलमोस्ट देखोगे तो सबके साथ। आप देख लो कि एक शासिका आती है रजिया सुल्तान, नहीं है? अब देखो उसके टाइम पर 1236 की घटना है, 1236 की घटना है ना, 1236 में बनी। कहते हैं कि इल्तुतमिश जब शासक था तो उसके 4 पुत्र थे, चारों के चारों नालायक, और एक कालिंजर अभियान पर गया हुआ था तो उस पर रजिया सुल्तान ने उसको मदद किया। रजिया सुल्तान नहीं, रजिया बेगम हुआ करती थी, बेगम कहते थे, लेकिन उसका जो बोल्डनेस था, जिस तरीके से जो कोर्ट में जाना, मर्दों के पोशाक को पहनना, जाके फैसला तक सुनाती थी, इसलिए वो कही कि मुझे कोई बेगम वेगम नहीं कहेगा, मुझे कहेंगे सब रजिया सुल्तान। अब वो देखो कि जैसे बना वैसे उसके भाई लोग लग गए उसके पीछे, अपने सगे भाई लग गए कि कब मौका मिले उड़ा दिया जाए, राजा बनाओ, हो गया। उसी में आप सुने होंगे अल्तुनिया के बारे में, याकूत खान के बारे में, याकूत खान के बारे में नहीं सुने? तो इतिहास पढ़ा करो तुम। अब यही चीज है, जाके अल्तुनिया से ही तो बाद में हो गया, जाके हरियाणा के कैथल में आराम कर रहे थे, दल चालीसा के 40 लोग भेजा, कहा मरवा दो, 40 लोगों ने घेर लिया, रजिया फंस गई गुंडों में, इसीलिए तो कहते हैं रजिया गुंडों में फंस गए। अब यही चीज है कि जब भी किसी को राजा बनाते थे, किसी को बना दिया राजा, उसके आसपास के सभी लोग क्रोधित हो जाते थे, यानी इनरेज, इन्हें बना दिया राजा और सभी लोग क्या हो गए? इनरेज हो गए, उससे गुस्सा हो गए, तो गुस्सा होना इनरेज कहलाता है। रेज का मतलब ये होता है गुस्सा, इनरेज गुस्सा होना, गुस्सा दिलाना, इनरेज कहलाता है। नेक्स्ट है यूफोनिक। यूफोनिक का मतलब मधुर, यूफोनिक का मतलब, हाँ, जैसे स्वीट साउंड कह सकते हो। देखो जरूरी नहीं है स्वीट साउंड ही नहीं होगा, स्वीट साउंड का मतलब तुम देखो मीठी आवाज, जरूरी नहीं है। यूफोनिक का मतलब बताता हूं, आज ही शब्द आया था ऐसा। यूफोनिक का मतलब सुनो पहले, देखो फोन का मतलब होता है साउंड और ईयू का मतलब होता है अच्छा। अब ये साउंड अच्छा हो, क्या मतलब है इसका, ध्यान से सुनो। जैसे आप देखोगे ना कि बहुत सारे जगहों पे आज से लगभग 5 साल पहले, 6 साल पहले, जितने ट्रेन की जो सीट हुआ करती थी उसके अंदर कंपार्टमेंट थे, मेट्रोस के अंदर आप देखोगे विकलांग लिख के आता था। अब विकलांग कहना देखो थोड़ा सा अलग लगता है, थोड़ा बेकार सा लगता है किसी। अब किसी को मान के चलो, एक व्यक्ति था वो मतलब फिजिकली जो था इनेबल था, अब उसकी आंखों से कुछ दिखता नहीं था, अब वो पोस्टर लगाया था कि मैं कुछ देख नहीं सकता हूं इसलिए मुझे पैसा दो, कोई पैसा नहीं देता था। अब उसने अपनी बातों को चेंज किया और कहा कि दुनिया बड़ी खूबसूरत है लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। अब यही चीज क्या कर दिया, इसी को कहते हैं यूफोनिक, यानी किसी के कही गई बात को ऐसा बना देना जिसको सुनने से वो जो चीज है ना, बुरा भी चीज अच्छा लगे, उसे यूफोनिक कहते हैं। जैसे विकलांग कहना बुरा है लेकिन आपने कह दिया दिव्यांग। अब दिव्यांग का मतलब है कि दिव्य के द्वारा दिए गए अंग को दिव्यांग कहते हैं, तो यही चीज कहलाता है यूफोनिक। यूफोनिकमिज्म, बहुत सारे शब्द आते हैं। तो ईयू का मतलब होता है किसी चीज को अच्छा, और फोन का मतलब होता है साउंड, यानी कोई ऐसा साउंड जो किसी भी चीज को अच्छा बनाता है, यूफोनिक कहलाता है, जिसे मधुर कहते हैं। तो यूफोन याद रहेगा, इसमें रूट वर्ड से, इसीलिए इसको ऐसे याद करा रहा हूं। फोन का मतलब है साउंड और ईयू का मतलब है अच्छा।
जैसे देखो ईयू से बहुत शब्द बनेंगे। एक शब्द बनता है यूलोजी, तारीफ करना, प्रशंसा करना, आगे शायद आएगा। तो ईयू इसी में लगा है, तो वही चीज हो जाएगा मधुर के लिए, अच्छे के लिए। तो यू मतलब अच्छा, फोन मतलब साउंड, तो बन जाएगा यूफोनिक, यानी कोई मधुर साउंड। नेक्स्ट है आपका इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, यानी इम्ब्रेस का मतलब होता है आलिंगन करना, किसी को गले लगाना, उसे कहते हैं इम्ब्रेस। अब इम्ब्रेस को याद करो अम्ब्रेस से। अम्ब्रेस नाम का आपका दोस्त आया आपसे मिलने के लिए, आपने उसे क्या कर लिया? इम्ब्रेस कर लिया, उसे गले लगा लिया, तो वही कहलाता है इम्ब्रेस, यानी किसी को गले लगाना। नेक्स्ट है इंटाइस। इंटाइस का मतलब होता है लुभाना, अल्योर करना, मतलब प्रलोभित करना, अपनी तरफ खींचना, उसे कहते हैं इंटाइस। इसी शब्द बनता है इंटाइसमेंट, वो जो लुभावनापन है ना, उसे कहते हैं। तो इंटाइस का मतलब होता है लुभाना। लुभाने का मतलब समझते हो? मोहित करना दूसरा हो जाएगा, अपनी तरफ खींचना ये होता। अट्रैक्ट करना, हाँ बिल्कुल हो सकता है, अल्योर करना, अट्रैक्ट करना, वही होता है इंटाइस। जैसे मान के चलो कोई है, अब वो चीज आपको अपनी तरफ खींच रही है, यानी आपको अपनी तरफ लुभा रही, नहीं इतना खूबसूरत कैसे, तो वही चीज होता है कि जब भी कोई चीज आपको अपनी तरफ खींचता है उसे इंटाइस कहा जाता है, लुभाना कहा जाता है। अब इंटाइस को याद करो इन टाई में या इनकी टाई में, कि इनकी टाई क्या करती है? इंटाइस कहती है। या फिर याद कर लो कि इन मतलब में, और टाई, जैसे कोई व्यक्ति है, मान के चलो ऐसे नॉर्मल दिख रहे हो, लेकिन वही व्यक्ति टाई वाई लगा ले, बढ़िया से टाई वाई लगा के चला आए, तो फिर वो क्या करेगा? इंटाइस करेगा, लुभाएगा, अल्योर करेगा, प्रलोभित करेगा। नेक्स्ट है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, कोलोजल, जो बहुत बड़ा होता है। ये हाल फिलहाल में पूछा गया सवाल है सीजीएल, एमटीएस में भी पूछा है, सीजीएल में भी पूछा है, पता नहीं सीजीएल में शायद कोलोजल आया था, ये क्वेश्चन आया था। मेंस की बात कर रहा हूं मैं, सीजीएल मेंस में ये पूछा, सीजीएल प्री में और एमटीएस में ये पूछ लिया। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। जो देखो सीधा सा कहना है कि जो नॉर्मल ना हो उसे इनॉर्मस कहते हैं, यानी जो नॉर्मल, ई का मतलब अपोजिट, नॉर्मल यानी नॉर्मल नहीं, ये क्या है? इनॉर्मस। यानी जो नॉर्मल का मतलब, जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, एक लड़की है, अब उसकी हाइट है 5 फीट 6 इंच 4 इंच, बहुत ठीक है। अब कोई 7 फीट की दिख गई तो इनॉर्मस कहोगे। यानी जो नॉर्मल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? इनॉर्मस। यानी जो विशाल होता है, कोलोजल, बेहमूथ, महमूद सब होगा। आओ देखो बताओ, इलास्टिक, इन कैंप, एग्जॉस्पेरेट, एग्जॉस्ट फैन का रेट 1 लाख बताया तो क्या हो गए? गुस्सा दिया। इनरवेट, इनरवेट को इनरवेट कर देता है, यानी किसी चीज को कमजोर कर देता। इलोंगेट, इनरेज, यूफोनिक, एम्ब्रेस, इंटाइस, इनॉर्मस। पीछे वाले बच्चे कोई तकलीफ तो नहीं है? सब बढ़िया? बहुत बढ़िया। गर्मी लग रहा है, तो दिख नहीं रहा है तुम लोग, गर्मी लग रहा है। मॉडल्स पढ़ रहे थे हम लोग, मॉडल समझ में आ रहा है ना? मॉडल्स के बारे में आपको मैं बताया था। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे से पूछने भी आए थे, बच्चे परेशान थे कि सर मे और कैन जो है ऐसे फॉर्मल परमिशन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं या इनफॉर्मल के लिए, जैसे कहा कि मे आई कम इन कहा और कैन आई कम इन कहा, तो गलत तो कौन सा है? मे आई कम इन, कैन आई कम, यानी